खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तू चाहता क्या है आखिर? उमर ने आंखें सुकेड़े इस्तफसार किया। कैफ ने उसकी ओर देखा। बस ये कि वो अपने कजन से दूर रहे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब वो उसके साथ होती है। सिर्फ वो ही क्यों, वो किसी के भी साथ हो तो मुझे ना जाने क्या हो जाता। वो बेबस सा कह रहा था। दिल तो करता है तेरे दांत तोड़ दूं कमीने इंसान। अपनी बात मनवाने का कोई और तरीका नहीं था तेरे पास? जो फजूल की बकवास की है। तेरी वजह से ज़ैनब मेरे बारे में क्या सोचती होगी? उमर का गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने क्यों कुछ सोचना? कैफ ने नासमझी से उसकी ओर देखा। जाहिर है कजन तो तेरा हूं ना मैं। वो समझेगी जैसा तू है वैसा ही मैं। उमर ने सर झटका और अंदर की जानिब चल दिया। कैफ ने अपने हाथ में पकड़ी खत्म होती सिगरेट का अंगारा फेंका और उसी के पीछे अंदर जाने लगा। उसे उमर को मनाना था। वो आज से पहले कभी उसके साथ इतना संजीदा नहीं हुआ था। अगला पूरा हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। अनाया ने कैफ से बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। कैफ ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि वो यही करेगी, इसलिए खुद को पहले से तैयार रखा था। नताशा कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गई हुई थी। उसके पेरेंट्स उसके इंग्लैंड में मुकीम उसके चचाजाद से उसकी शादी करना चाहते थे। उसने साफ इनकार कर दिया। अब वो कैफ को किसी न किसी तरीके से कायल करना चाहती थी। जब वो वापस आई तो यूनिवर्सिटी में अब हर जगह कैफ के साथ पाई जाती थी, क्योंकि उसे लगता था उसके लिए कैफ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ उमर और जैनब के दरमियान छोटी मोटी नोक झोंक जारी रहती थी। जैनब के घर वालों ने शादी की तैयारियां अभी से शुरू कर दी थीं, क्योंकि देखा जाता तो वक्त कम ही रह गया था और लड़की की शादी के लिए जितना भी वक्त हो उतना ही कम होता है। ये एक हफ्ता तो कैफ ने जैसे तैसे करके गुजार लिया था, लेकिन आज उसका सब्र जवाब दे चुका था। अनाया क्लास लेकर निकली थी जब कैफ पीछे से आकर उसके सामने खड़ा उसका रास्ता रोक चुका था। मुझे तुमसे बात करनी है, कैफ ने दो टोक कहा। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी, अनाया उसकी आंखों में देखते हुए सर्द मोहरी से कहती। उसके पास से गुजर कर जाने लगी, लेकिन कैफ फिर से उसके सामने आ गया। कैफ, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। उसने आसपास गुजरते स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया। इसीलिए कहा कि चुपचाप चलो वरना हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा। वो हट धर्मी से कह रहा था। अनाया को उसका यही अंदाज जहर लगता था। ठीक है, लेकिन बात वही होगी जहां मैं चाहूंगी। वो उसके साथ हरगिज उस क्लासरूम में अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उस पे ये शर्त रखी। कैफ ने हामी भर ली और अनाया के पीछे चलने लगा। वो दोनों यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर आ गए थे और वहां रखे बेंच पर विराजमान थे। अनाया उससे फासला रखे बैठी थी। जो बात कैफ ने अच्छे से नोट की थी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो आखिर? मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? कैफ पूरा उसकी ओर घूम कर कह रहा था। कौन सी बात मानो तुम्हारी? साथ रात गुजारने वाली? वो तल्खी से उस रात वाली बात दोहरा रही थी। वो गुस्से में कह गई, वरना इतने खुले अल्फाज कभी न इस्तेमाल करती। जस्ट शट अप। वो गुस्से से गर्राया था। उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। क्यों शट अप? यही कहा था ना तुमने मुझसे? वो भी गर्राई थी। माइंड योर लैंग्वेज मिस अनाया, अपने अल्फाजों पर गौर करो। वो उसकी बात को कैसे कोई और रंग दे रही थी। अल्फाजों से क्या होता है, मतलब तो वही था ना। वो अब उसकी ओर देख नहीं रही थी। ओह, मुझे नहीं था इल्म। थैंक्स, तुमने मेरी नाक़िस मालूमात में इजाफा कर दिया। वो इस्तहज़ाया हुआ। मुझे लाइब्रेरी के लिए लेट हो रहा है। वो उठकर जाने लगी तो कैफ ने तेजी से उसकी कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में ली। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी कहीं नहीं जाओगी। उसके चेहरे और लहजे से करख्तगी छलक रही थी। अनाया को नाचार बैठना पड़ा। पहली बात, मैंने कहा था मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो, उसने आखिरी जुमले पर खासा जोर देते हुए कहा, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा ना था। और दूसरी बात मिस अनाया, मैं कोई बिलावजह तुम्हें तुम्हारे कजन से दूर होने को नहीं कहा था। वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो उसे ये बात कभी नहीं बताता, लेकिन अब इसके पास अपनी सफाई के लिए ये एक दलील बची थी। अनाया फटी आंखों से उसका चेहरा देख रही थी। उस रात मेरा झगड़ा इसी वजह से हुआ था, और आइंदा इस तरह की बकवास मत करना।
ये मत भूलो तुम मेरे निकाह में हो। मैं जब चाहे जो मर्जी चाहे कर सकता हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। उसने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। अनाया जो हैदर वाली बात पर बेयकीन सी थी, इसकी आखिरी बात पर उसे शदीद दुख हुआ था। क्या इसलिए उसने इससे निकाह किया था कि वो इस तरह उस पर धौंस जमाता? कैफ, वो लम्हा भर को रुकी। मैंने तुमसे मोहब्बत तो कर ली लेकिन तुम्हें समझ नहीं सकी। कौन हो तुम कैफ? वो अब धीमे से कोए लहजे में गोया हुई। कैफ तंजिया हंसा था। मोहब्बत? अगर सोच समझ कर होती तो कितना ही अच्छा होता है ना। अगर ऐसा होता तो तुम मुझ जैसे बुरे इंसान से कभी न करती, बल्कि अपने उस कज़न से करती। उसका लहजा अब की बार अजीब हुआ। अनाया ने चेहरा घुमाकर कैफ की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्यों ऐसा सोचता है। अनाया को मायूसी ने आन घेरा तो वो एक बार फिर से उठकर जाने लगी। कैफ ने अब की बार उसे रोका नहीं था। उसकी पुश्त को देखता रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ वो कुछ ज्यादा बोल गया है। वो उसे मनाने लाया था, ना कि मजीद बिगाड़ने। वो तेजी से उठकर उसके पीछे गया और एक बार उसका रास्ता रोक चुका था। अनाया, ये झगड़ा खत्म करते हैं, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। कैफ मुर्तजा झुक रहा था। पहली बार, वो भी अपनी मोहब्बत के लिए, वरना आज तक वो कभी नहीं झुका था। और माफी तो दूर की बात है। नहीं कैफ, अब नहीं। तुम हर बार ऐसा करते हो। पहले तुमने मुझसे निकाह किया, गलत किया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर तुमने हैदर को सब बता दिया, गलत किया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। और उस रात तुमने जो कहा, और आज ये सब। वो रसान से बोले जा रही थी जब कैफ ने बीच में ही उसे टोका था। तुम बार बार ये बात क्यों कर रही हो, डैम इट। अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो क्या उमर और जैनब वहां होते? मैं तुम्हें अकेले ही आने को कहता। वो दबा दबा सा गर्राया। अनाया ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। कैफ को यह हरकत मजीद गुस्सा दिला गई। वो पलटा था और चलते हुए बेंच तक आया और जोर से बेंच पर लात मारी। वो यूनिवर्सिटी की बैक साइड से लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी जब सामने से आती नताशा से टकरा गई। यू अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? नताशा की बुक्स नीचे गिर गई थी। वो अनाया पर चिल्लाई थी। अनाया को उसका यूं छोटी सी बात पर ऐसा रद्द अमल एक आंख नहीं भाया था। अंधी होगी तुम, देखकर तुम भी चल सकती थी। अनाया ने भी करारा जवाब दिया था। नताशा ने दांत कचकचाए। ये जो हवा में उड़ रही हो ना, संभल जाओ। अनाया उसके पास से गुजरकर जाने लगी थी जब नताशा फिर से गोया हुई। अनाया ने पलटकर सवालिया नजरों से उसकी सिमत देखा। नताशा तंजिया मुस्कुराई। वो क्या है ना, कैफ को आदत है लड़कियों से दिल बहलाने की। अनाया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम भी किसी खुशफहमी में मत रहना, वो मेरा है सिर्फ। वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रही थी। अब की बार अनाया मुस्कुराई। लगता है तुम भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से ख्वाब सजाए बैठी हो। अनाया ने अपने हाथ सीने पर बांधे। हमदर्दी है मुझे तुमसे, वो मसनूई दुख के तासरात लिए बोली। क्या मतलब? नताशा को इस जवाब की तवक्को न थी। ये तो तुम अपने प्यारे दोस्त कैफ से पूछना। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराते हुए वहां से जा चुकी थी। नताशा नासमझी से वहीं खड़ी रही। अनाया दोनों हाथों की उंगलियों से अपना सर दबा रही थी। वो कैफेटेरिया में जैनब के सामने बैठी थी। उसे आज होने वाली सारी बातें बता चुकी थी। उसका तो अपना सर दर्द करने लगा था इन सबसे। यार अनाया, लव ट्रायंगल तो सुना था, लेकिन लव स्क्वायर पहली बार देख सुन रही हूं। जैनब ने मजे से तबसरा किया। मतलब तुम और कैफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? हैदर तुमसे मोहब्बत करता है और नताशा कैफ से? वो जोड़ तोड़ कर रही थी जैसे कोई बहुत अनोखी पहेली हाथों लगी थी। ओफो जैनब, मैं कहाँ फंस गई हूँ? यार तुम क्यों परेशान होती हो, ठीक हो जाएगा सब। जैनब ने उसे तसल्ली दी। जैनब, मैं हैदर के लिए परेशान हूं। उसने मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? वो कब से ऐसा सोच रहा था मेरे बारे में, मुझे पता क्यों नहीं चला? वो इस तरह में नजर आ रही थी। अरे हो सकता है हैदर के कहने पर ही तुम्हारे मामू ममानी ने तुम्हारी और उसकी शादी का सोचा हो। जैनब ने एकदम कहा। हाँ हो सकता है, लेकिन जैनब मैं हैदर को अच्छे से जानती हूँ। वो पहले मुझसे बात जरूर करता। अच्छा, हो सकता है वो बात करना चाह रहा, मौका ना मिला हो। उसका दिल टूट जाएगा, उसे कितना दुख होगा, मैं कैसे कहूंगी सब। वो परेशान थी। यार अब हर किसी को तो उसकी मोहब्बत नहीं मिलती ना। और वैसे भी हैदर काफी मैच्योर समझदार इंसान है। वो जरूर तुम्हें समझेगा। मुझे लगता है वो तुमसे बात करे, इससे पहले तुम उसे सब बता दो। जैनब ने उसे तजवीज़ दी तो अनाया को यह ठीक लगा
और उसने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। अनाया और कैफ के दरमियान एक सर्द सी जंग चल रही थी। कैफ ने भी उस दिन के बाद से अनाया से कोई बात न की और ना उसके सामने आया। अनाया बज़ाहिर तो उससे सख्त नाला थी, लेकिन कैफ का रवैया अच्छे से नोट कर रही थी। वो उसे क्लासरूम के अलावा कहीं ना नजर आता था। दोनों में एक दीवार आ गई थी। एक अरसा दोनों का ना कोई सामना हुआ था ना कोई मुकालमा। इस अरसे में नताशा ने कैफ से अपनी मोहब्बत का एक बार फिर इजहार किया तो कैफ ने फिर से इनकार कर दिया। देखो नताशा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं पहले भी बता चुका हूं मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं। ओके फाइन, तुम्हें मोहब्बत पर यकीन ना हो, लेकिन शादी तो करोगे ना किसी न किसी से, तो वो मैं क्यों नहीं। नताशा प्लीज, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। क्या? नताशा के लिए ये किसी झटके से कम न था। हाँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, भूल जाओ मुझे और मूव ऑन कर जाओ। वो कहकर जाने लगा था जब नताशा की चुपती हुई आवाज उसके कानों से टकराई। क्या वो अनाया है? शक तो उसे था, लेकिन उसने तस्दीक करनी चाहिए। कैफ ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उसकी खामोशी नताशा को वाजे कर चुकी थी। हाँ, वो अनाया ही है। लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स में एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। अनाया अपने कमरे में मौजूद बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने में मसरूफ थी। उसने सामने वॉल क्लॉक देखा जो रात के 12 बजा चुकी थी। उसने पास ही पड़ा अपना फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप पर कैफ की चैट खोली, जहां लास्ट मैसेज 1 माह पहले का था। हैप्पी बर्थडे उसने लिखकर कैफ के नंबर पर सेंड किया। आज कैफ का बर्थडे था। दोनों बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अनाया ने फिर भी उसे विश करना जरूरी समझा। दूसरी तरफ 1 मिनट के बाद मैसेज सीन हो गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे मायूसी हुई। कैफ, अनाया ने फिर से मैसेज किया और इस बार भी सीन हुआ था, पर दूसरी तरफ वही खामोशी। अब की बार अनाया से रहा ना गया तो उसने कॉल की। बेल जा रही थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। अनाया का मुंह बना। उसने दोबारा कॉल की तो उस दफा वो जनाब अपना नंबर ही ऑफ कर चुके थे। अनाया का दिल पढ़ाई से उचाट हुआ। उसने किताबें बंद कर दी और सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह अनाया यूनिवर्सिटी आई तो उसने कैफ को ढूंढा। वो क्लास से पहले ही उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ जाता था। उसने खुद को अनाया की पहुंच से दूर कर दिया था। लेक्चर के दौरान जब वो क्लास में आया तो अनाया का दिल बेकरार हुआ। ब्लू जीन्स पर ब्राउन शर्ट पहने, माथे पर बाल बिखरे, संजीदा चेहरे लिए वो दूसरी रो में बैठा था। अनाया की सारी तवज्जो उसकी तरफ थी, लेकिन उसने एक नज़र भी ना देखा था उसे। अनाया ने इस वक्त शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि काश यहाँ उसके और कैफ के अलावा कोई ना होता। जैसे तैसे लेक्चर खत्म हुआ। अनाया जल्दी से अपनी सीट से उठती कैफ के पीछे गई, जो क्लास से बाहर निकल रहा था। कैफ, अनाया ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो चलता रहा। अनाया तेजी से आगे बढ़कर बिल्कुल उसके सामने आकर रास्ता रोक चुकी थी। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने धीमे से कहा। लेकिन मुझे नहीं करनी, कैफ कहकर पास से गुजरने लगा। कैफ प्लीज। वो दोबारा उसके रास्ते में हाइल हुई। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता, उसने कहा तो अनाया को लगा वो उस दिन वाली बात उसे वापस लौटा रहा है। अनाया का मुंह लटका। तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? वो फिर से जाने लगा तो अनाया उसके पीछे से कहने लगी, लेकिन वो सुनी अनसुनी करता चला गया। कैफ के रवैये से वो इतना हर्ट थी कि उसका दिल दर्द से फट रहा था। उसे लग रहा था अभी वो यूनिवर्सिटी ना होती तो जरूर रो देती। जैनब, ये खूबसूरत लोग कितने मगरूर होते हैं ना, वो शदीद दुख में साथ बैठी जैनब से कह रही थी। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। जैनब सहमत हुई। ऐसे लोगों से मोहब्बत भी नहीं होनी चाहिए। वो मुंह बनाकर बोली। हाँ। जैनब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मुझे समझ नहीं आती, वो खुद से बिगाड़ता है और खफा भी खुद हो जाता है। मतलब मेरी नाराजगी की कोई परवाह नहीं। अब वो शिकवे करने लगी। बहुत गलत बात है ये, जैनब ने कहा तो अनाया ने चौंक कर उसे देखा। जैनब, तुम कितनी खुशकिस्मत हो ना। तुम और उमर कितनी आसानी से बिना किसी मसले के एक हो गए। काश मेरे मामा बाबा भी होते तो आज मेरी जिंदगी में ये सब ना होता। कैफ मेरे घर रिश्ता भेजता, मेरे बाबा मेरी खुशी के लिए हाँ कर देते। कम से कम मैं किसी एहसान के बोझ तले ना होती। मुझे लगता था जब मामू मुझसे हैदर से शादी का कहेंगे, मैं किस मुंह से इनकार करूंगी। क्या कहूंगी कि मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है।
बेशक आपने मुझे परवान चढ़ाया, बचपन से लेकर अब तक मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है, फिर भी मैं आपके मुंह पे इनकार करती हूँ। वो कुर्ब से कह रही थी। ज़ैनब खामोशी से उसे सुन रही थी। इतना आसान था ये करना? मैं कभी ना कर पाती ये ज़ैनब। मैं शायद उन्हें हाँ कह देती। अगर कैफ ये बात ना सुनता तो वो मुझसे निकाह भी ना करता। सब ठीक होता, बस एक कमी होती, हम दोनों मिल ना पाते। उसने रुककर गहरी सांस ली। उसका दिल भर आया था। ज़ैनब ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामकर नरमी से दबाया, जैसे तसल्ली दी हो। आज सब सोचती हूं तो मेरा दिमाग माऊफ हो जाता है। जहां से शुरू किया था वहीं आकर रुक गई हूं। कोई रास्ता, कोई हल नजर नहीं आता। अनाया, तुमने हैदर से बात की? ज़ैनब ने पूछा। अनाया ना में सर हिलाया। उसकी पोस्टिंग बलोचिस्तान में हो गई है। पिछले दिनों बस एक दिन के लिए घर आया था, जो उसकी कज़न की शादी में बीत गया। मुझे मौका ही नहीं मिला बात करने का। तो फिर क्या सोचा है? ज़ैनब ने पूछा। अगली बार जब आएगा तो लंबे अरसे के लिए आएगा, तब पहली फुर्सत में बात करूंगी, उसने कहा तो ज़ैनब ने सर हिलाया।